Hey, and welcome back. I am the पक्का And millionaire. सॉरी फॉर थोड़ी सी लाइट कंडीशन थोड़ी खराब है मेरी इस मेरी जो मेरी फ़ोन थी तो वो उससे मेरा चार्ज ख़त्म हो गया। तो इस बीच इस अलग मेरे दोस्त के फ़ोन से मैं अभी शूट कर रहा हूँ, तो जो लाइटिंग आ रहा होगा तो उसके लिए भी चल रे माइंड करना नहीं, थोड़ी तो आपको सुननी है। ऐसे भी तो मैं कुछ भी ऐसे नहीं करता मैं। तो हम लास्ट में क्या पढ़े थे, लास्ट यस्टरडे में सेकेंड की ओर हम लिसन किए थे, जो कि था कंट्रोल बाय द एक्सपेंडिचर। कि भाई अपने खर्चे पर आप जो भी खर्च कर रहे हो, अपनी अर्निंग्स कर रहे हो, उसमें से आपको बचत करना है। कुछ ना कुछ तो बचत करना है जो कि आपके बाद में फ्यूचर में आपको काम आएगी। थर्ड कर्व क्या बोल रहा है कि भाई मेक द गोल्ड मल्टीप्लाई। ओके, मैं स्टार्ट करने से पहले, ये थर्ड क्योर को मैं स्टार्ट करने से पहले मैं कुछ बताना चाहूँगा। व्हेन आई स्टार्टिंग स्क्रॉलिंग द इंस्टाग्राम, आई वॉच द रील। ओके, आई एक मुझे रील मिला जिसमें कि भाई 3 टिप्स दिए थे कि भाई आप कैसे रिच बन सकते हैं, और आप बोल सकते हैं भाई आपको कैसे आप रिच से घट रहे हैं। तो पहली पॉइंट थी कि भाई पहले सेविंग्स करना सीखो। सेविंग्स, आप जितने भी खर्चे कर रहे हो करो, उसमें मना नहीं है, लेकिन जो भी आप अर्निंग कर रहे हो, सपोज मुझे 20,000 महीने के कमाता हूँ, तो उसमें से मुझे 5,000 या 10,000, 5,000 मेरी सेविंग में रखूँगा। उसके बाद जो भी बचत बचेगा उससे उसमें से मैं कुछ डिवाइड करके मैं एक्सपेंड करूँगा, स्पेंड करूँगा। किसी मटेरियल हो गया, खाना हो गया, क्लॉथ हो गया, या वगैरह वगैरह, ट्रैवल वगैरह में। तो फर्स्ट तो वो क्यों थी कि आप कैसे सेव करें। ये दूसरी टिप्स थी कि भाई एक प्राइमरी अकाउंट बनाएं, प्राइमरी एंड और 2 अकाउंट बनाएं, जहाँ पर जो मेन अकाउंट होगा उसमें आप कोई भी ट्रांजैक्शन नहीं करेंगे, और दूसरा अकाउंट होगा जिसमें आप सारी काम कर रहे होंगे। तो जब भी आपका पैसा आएगा ना, सैलरी आएगा एक महीने का, तो आप ना एक अलग प्राइमरी छोड़कर और एक अकाउंट में आपको उसे ट्रांसफ़र कर देना जितने आप बचत करना चाहते हैं अपने फ्यूचर के लिए। तो उसमें सपोज मुझे 5,000 बचत करना है, तो मैं जब भी वो पैसा आएंगे पहले मैं क्या करूँगा पहला मेरा काम क्या रहेगा, मैं उससे पहले मैं यूज़ करूँ उस पैसे को, मैं उसे 5,000 अलग वो मैं जो नई खाता खोलाऊँगा बैंक में, उसमें मैं ट्रांसफ़र कर दूँगा। ओके, तो ऐसा में क्या होगा कि भाई आप जो भी पैसा आप खर्च कर रहे होगे ना जिस अकाउंट से, वो बचत रह जाएगा। जो और डेली बचत करना चाहते हैं वो भी हो जाएगा बचत उसमें से। एंड और जो बचेगा वो डेली डेली ट्रांजैक्शन के लिए जो यूज़ कर रहे हैं वो ऐसे ही चलेगा। ये था सेकेंड पॉइंट। और तीसरा पॉइंट कि भाई जितना भी आप पैसा बचत कर रहे हो भाई, उससे सही जगह पे इन्वेस्ट करो। एंड लास्ट में एक पॉइंट, थर्ड पॉइंट मैं बोलना चाहूँगा, दैट्स द मोस्ट इम्पोर्टेंट भाई। अपनी जो एक्सपेंडिचर पर कंट्रोल करो, जो कि था द सेकेंड कीयर ऑफ द 7 कीयर्स ऑफ ए लीन कोर्स की चैप्टर की सेकेंड कीयर थी। वो मोस्ट इम्पोर्टेंट भाई, आप कंट्रोल नहीं कर सकते तो भाई आप अपनी भाई रिस्क मनने की इच्छा ना वो डाउन होनी चाहिए। क्योंकि भाई कंट्रोल एक ऐसी चीज़ होती है जिस भी फील्ड में हो, कंट्रोल इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट। ज़्यादा कंट्रोल नहीं और ज़्यादा अनकंट्रोल भी नहीं, बैलेंस रहना चाहिए दो चीज़ में। जैसे कि जीरो एक बैलेंस चीज़ है, इधर इन्फिनिट रह जाता है, यहाँ पर माइनस इन्फिनिटी, राइट साइड प्लस इन्फिनिटी, लेफ्ट साइड माइनस इन्फिनिटी, बीच में रह जाती है जीरो। सो ये था मेरा जो आज के मेरे एक्सपीरियंस जो हुआ। एंड अभी मैं जाऊंगा मेरी थर्ड की ओर के बारे में, जो कि है मेक द गोल्ड मल्टीप्लाई। अपने पास जितने भी गोल्ड होंगे उससे आप मल्टीप्लाई करते जाओ, इन्वेस्टमेंट करते जाओ। सो behold the lean pores is fattening,
thou hast disciplined theirself to live therein 1/10 of all thou earnest. Thou hast controlled the expenditure to produce the growing treasures. Next, we will consider the means to put the treasure to labor and to increase. Gold in a purse is gratifying to own and satisfied to measurely soul but earns nothing. The gold we may retain from our earnings is but the start. The earnings it will make shall build our fortunes. So spoke Arcad upon the third day to his class. How therefore may we put our gold to work? My first investment was unfortunate, for I lost all. Its tale I will relate later. My first profitable investment was a loan I made to men named Agar, a shield maker. Once each year did he buy large shipments of bronze brought from across the sea to use in his trade. Lacking sufficient capital to pay the merchants, he would borrow from those who had extra coins. He was an honorable man. His borrowing he would repay together with a liberal rental as he sold his seals. Each time I loaned to him, I loaned back also the rental he had paid to me. Therefore, not only it did my capital increase, but its earnings likewise increased. Most gratifying was it to have these sums and return to my force. I tell you, my students, a man's wealth is not in the coins he carries in his purse, it is the income he built. The golden stream that continually floweth into his purse, that keep it always bulging. That is what every man desireth. That is what thou is one of the desire. An income that continues to come whether thou work or travel. Great income I have acquired, so great that I am called a very rich man. My loans to Agar were my first training in profitable investment. Gaining wisdom from this experience, I extended my loans and investments as my capital increased from a few sources at first, from many sources later flowed into my purse a golden stream of wealth available for such wise uses as I should decide. Behold, from my humble earnings I had begotten a herd of golden slabs, each laboring and earnings more gold. As they labored for me, so their children also labored, and their children's children, until was great was the income from their combined efforts. Gold increased rapidly when making reasonable earnings as thou wilt. See from the following: a farmer, when his first son was born, took 10 pieces of silver to a moneylender and asked him to keep it on a rental for his son until he became 20 years of age. This money lender did and agreed the rental should be 1/4 of its value each per year. The farmer asked because this sum he had set aside as belonging to his son, that the rental be added to the principal. When the boy had reached the age of 20 years, the farmer again went to the money lender to inquire about the silver. The money lender explained that because this sum had been increased by
compound interest. The original 10 pieces of silver had now grown to 30 and one half pieces. The farmer was well pleased, and because the son did not need the coins, he left them with the money lender. Having passed to the other world, the money lender paid the son in settlement 167 pieces of silver. Thus, in 50 years, had the investment multiplied itself at rental almost seventh time, 17 time. This then is the third cure for a lean purse, to put each coin to laboring that it may reproduce its kind even as a flocks of the field and help bring to the income a stream of wealth that shall flow constantly into the purse. Okay, this is about the third cure. What that is? मेक द गोल्ड मल्टीप्लाई. अपनी जो बचत, अपनी जितने भी आप सपोज मैंने एग्जांपल देता हूँ, रियल लाइफ एग्जांपल. सपोज मैंने इनकम किया 100 रुपीज़. मैंने इनकम किया कितना? 100 रुपीज़. तो 100 रुपीज़ को मैं पहला तो काम क्या होगा मेरा? सेविंग्स करना. तो मैं भी सेविंग्स करूँगा, जितना बचेगा उसमें सेविंग करने के बाद उसको मैंने क्या जो भी आपको प्लान होगा कि क्या इसे करना है या उसे ये काम करना है, तो उससे आप कर सकते हैं. उसके बाद जो पैसा बचा होगा, आप पैसा को उससे ऐसे ही तो आप बेटा रख नहीं सकते ना. तो पैसे को आप कैसे मल्टीप्लाई कर सकते हैं कि भाई उसे कहीं पर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, किसी स्टॉक में इन्वेस्ट कर सकते हैं, या किसी ट्रेडिंग नहीं भाई, स्टॉक इन्वेस्टमेंट करो या म्यूचुअल फंड्स में हम कर सकते हैं, ताकि भाई वो आने वाले साल में आपको डबल मिल सके, डबल या इंक्रीज होकर. जब भी एक बात याद रखना, जब भी आप किसी भी कंपनी के ऊपर पैसा लगाते हो, मतलब इन्वेस्ट कर रहे हो या म्यूचुअल फंड्स खरीद रहे हो, तो उस कंपनी के बारे में सब रिसर्च करने के बाद ही आपको उधर अपना क्या पैसा इन्वेस्ट करना है. नहीं तो भाई जब वो कंपनी डूब जाएगी तो आप अपना पैसा भी गवा बैठोगे ना. इसलिए थोड़ा रिसर्च करके नॉलेज या तो एक्सपोर्ट की क्या बोलते हैं सजेशन लेकर, एडवाइस लेकर करना. ये था आज का क्योर. थर्ड क्योर, अपनी पैसों के कैसे मल्टीप्लाई करते हैं, बेस्ट चीज़ था यार. और एक चीज़ यार लास्ट में जाते जाते मैं बोलना चाहूँगा कि इंस्टाग्राम में बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलती है, लेकिन उसमें से सीखने से नहीं हुआ, वो इम्प्रेशन मिल जाती है इंस्टाग्राम से. जो प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है ना, उस पर काम करना पड़ेगा आपको. एंड एक वीडियो में लाऊंगा जिसके ऊपर मैं क्या बोलते हैं उसे, मैं लाइव का रिकॉर्ड करूँगा. उसके बाद मैं उस किसी को भी मेरा क्या बात करना, मैं थोड़ा सपोज तुम बात करने में दिक्कत हो रही है आपको, तो आप किसी से लड़की से बात करने में दिक्कत हो रही है, तो भाई प्रैक्टिकली जाओ, सीधा बोलो कुछ क्या करना है आपका. अबे भाई 1-2 बार तो रिजेक्ट करेंगे ना, तीसरी बार तो चौथी बार, 5 बार, 10 बार, 7 बार, 8 बार, कितनी एक ना एक लड़की तो भाई बात ही तो करेगी. हाँ, तो उसमें से आप जितने भी बात करने की ट्राई करोगे ना, आपका जो फियर वाला पार्ट है जो वो ख़त्म हो जाएगा. तो हम एक एक्सपेरिमेंट करने वाले हैं, तो वो वीडियो आएगा इस महीने के नहीं, इस महीने अक्टूबर महीने में तो चांस नहीं है, क्योंकि भाई उसमें मेरा एग्ज़ाम वगैरह है, तो पढ़ाई में थोड़ा ध्यान ज़्यादा जाएगा. और नवंबर में थोड़ा मेरा कैंप होगा तो मैं जाऊंगा. एक कैंप चाहिए भाई मेरे को, मेरा बी है ओपी, और मैं सी के लिए एक कैंप जाना पड़ेगा. तो मैं कैंप आएगा तो बच्चे लोग जा रहे हैं, तो मुझे भी
जाना, या नहीं तो भाई उसके बाद जो क्लास 5th सेमेस्टर और 6th सेमेस्टर के लिए पढ़ाई करना भी वो बहुत है, तो पहले जाना पड़ेगा। ओके, अब मिलते हैं, बाय।